स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसा कि कल हम लोग 10.2 प्रश्नावली पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे 10.3 प्रश्नावली का पहला सवाल। दो सदिशों ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणाम क्रमशः √3 और 2 है और ए डॉट बी इक्वल टू √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल दे तो क्या करते हैं, देखो स्कॉलर वेक्टर अगर निकालते हैं ए डॉट बी तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हमको कोण निकालना है, दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। यानी हम अगर यहाँ से कॉस थीटा लिखे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपान में क्या हो जाएगा ए बी। ए बी का मतलब हुआ कि जब भी किसी वेक्टर का माड लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जब भी किसी वेक्टर का माड लेंगे तो क्या हो जाता है, उसका परिणाम ही निकल जाता है, तो यही परिणामी कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ ए बी है उसको हम माड ऑफ ए लिख सकते हैं और माड ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, स्कॉलर वेक्टर चाहिए, ठीक है, का गुणनफल और माड ऑफ ए और माड ऑफ बी। तो दोनों का परिणाम दिया है, ए का परिणाम यानी माड ऑफ ए दिया है कितना √3 और माड ऑफ बी कितना दिया है √2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया है √6। तो पूछा क्या है कास थीटा, दोनों के बीच का कोण। तो हम जानते हैं कि कास थीटा इक्वल टू कितना होता है ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का मान कितना दिया है √6 और ये हो जाएगा माड ऑफ ए का मान कितना दिया है √3 इंटू इसका मान कितना दिया है 2। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आगे अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कास थीटा इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं √3 अपान √2 √3 इंटू √2 और ये हो जाएगा कितना √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √2 अपान 2 पर में करण कर देंगे √2 से ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अपान 2 √2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान क्या आ जाएगा √2, यानी कि कास थीटा इक्वल टू 1 अपान √2। तो कास थीटा कास कितना का मान 1 अपान √2 होता है, तो कास 45 अर्थात π/4 का मान क्या होता है 1 अपान √2। कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल दिया है कि सदिशों आई कैप -2j प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सेम अभी जो पहला सवाल लगा वैसे ही है, बशर्ते यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप -2j कैप प्लस का 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप -2j कैप प्लस का k कैप। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या निकालना है, माड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा 13 1 14, अंडर रूट में 14 आ गया माड ऑफ ए का मान। इसी तरह क्या निकाल लेंगे, माड ऑफ बी अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 का वर्ग माइनस का प्लस और माइनस का 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 दूना 4 और 1 का नाम 1, तो 9 4 13 1 14। माड ऑफ बी कितना आ गया 14 रूट में, ये भी वही आया। अब देखो ये निकालना पहले भी बता चुके हैं कैसे आता है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए का कितना है i -2j कैप प्लस का 3k कैप इंटू ये कितना हो जाएगा 3i कैप -2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक चीज़ तुमको बता दें, i इंटू आई कैप बराबर j इंटू जे कैप बराबर k इंटू के कैप बराबर 1 होता है। इसका मान क्या होता है 1 होता है। बाकी आई जे आ जाए, जे के आ जाए, के आई आ जाए, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर भिन्न भिन्न आएगा तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। इसका कारण इसलिए होता है ना
कि अगर स्केलर वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर निकाल दें तो ये क्या होता है, ए बी क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 3 अक्ष हो जाते हैं ना, ये होता है आई, ठीक है, ये होता है, ये 3 गो अक्ष बना लो इस तरह से, तो ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है, ये होता है आई और ये होता है जे और ये होता है के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है ना, अब देखो आई और जे आया तो ये कितना अंश का, 90 अंश का, जे और के आए तो कितना अंश का, 90 अंश का, ये के और आई आए तो कितना अंश का, 90 अंश का होगा, या 90 अंश का होगा। आज जब भी 90 होगा तो काश 90 का मान जब भी यहाँ रखेंगे अगर 90, तो काश 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, और इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 0। बात समझ आया। अब क्या होता है, अगर आई रहता तो आई और इसी पर ये जे वाला भी इसी पर रहता आई पर, मतलब इस पर, तो इसके बीच कोण कितना बनता है, 0 अंश का बनता है। तो काश अगर 0 रखते तो काश 0 का मान क्या आता है, 1, इसीलिए इसका मान 1 आता है और इसीलिए इसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम 0 वाला पूरा गुणा करेंगे नहीं, बस आई वाला, आई में आई का गुणा करेंगे, जे में जे का करेंगे और के में के का करेंगे, बस मान रखेंगे डायरेक्ट। तो आई में आई का करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूना 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 3 का नाम 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 3 7 और 7 3 10, यानी ए डॉट वेक्टर बी ये कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए इंटू माड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ए डॉट बी का मान कितना, 10, और इसका मान माड ऑफ ए का वेक्टर ए का मान कितना, रूट का 14, और इसका भी मान कितना, रूट का 14, बी का भी। तो ये हो जाएगा 10 और ये 14 का 14 गुणे 14 करेंगे रूट में रूट का, तो बस खाली क्या हो जाएगा, 14, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, कास थीटा, और 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू कितना, 5/7। तो फाइनली आंसर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास इनवर्स 5/7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख लो, ये कितना हो जाएगा, अगर कास थीटा बराबर कितना दिया है, 5/7 दिया है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 5/7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला तीसरा सवाल दिया है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूला देख लो। प्रक्षेप के लिए क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए। ये डिपेंड करेगा कि किस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, अगर प्रक्षेप जिस पर ज्ञात करना, अगर ए पर ज्ञात करना है तो ए लेंगे, बी पर ज्ञात करना है तो बी लेंगे। ठीक है, बस ये। तो आगे चलते हैं, पहले सवाल देखते हैं कि कहा क्या है। तो पहले क्या मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का जे कैप, तथा वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस का जे कैप। ठीक, अब किस पर देखो क्या कहा है कि इस आई प्लस जे पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो किसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, देखो सदिश आई प्लस जे पर, तो किस पर ज्ञात करना है, इस पर, यानी ए पर ज्ञात करना तो ए बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा, प्रक्षेप निकालेंगे तो ए डॉट बी अपान में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ठीक है, जिस पर कहे उसी पर क्या हो जाएगा, वो बट्टे में नीचे उसी का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए डॉट बी निकालेंगे तो ए का मान दिया आई कैप प्लस का जे कैप डॉट, ठीक है, डॉट ये क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस का जे कैप अपान में मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब कितना है, आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, तो अब हम बताएं ना, आई आई का गुणा करोगे तो एक बस हो जाएगा, जे जे का करोगे तो माइनस का एक ही आएगा, इसका करोगे अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 1 1 0, ये बट्टे कुछ भी आए, रूट में अगर 2 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब प्रक्षेप कितना हो जाएगा, प्रक्षेप कितना आ जाएगा, 0, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चौथा सवाल दिया है कि सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे वो क्या रहेगा, बट्टे में नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना वेक्टर ए बराबर क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, तथा
वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 7i कैप माइनस का क्या हो जाएगा j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक है, तो हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो प्रक्षेप इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा अब किस पर कहाँ है देख लो एक बार, सदिश इतना का सदिश इतना पर, तो इसका मान क्या है ये है, तो अब क्या हो जाएगा जिस पर कहता है उसको मॉडुलस लेते हैं नीचे। ठीक है, उसका मॉडुलस लेंगे, तो अब इसका a डॉट बी का मान निकालोगे तो i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप डॉट ये हो जाएगा 7i कैप माइनस का j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, अपान में ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो माइनस का 3, और ये हो जाएगा के का है तो 7 बट्टे 56, कितना आएगा 56, अपान में अंडर रूट में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये देखो 7 में से अगर 3 निकलेगा तो कितना बचेगा 4, और 56 और 4 60, अपान 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा 8 8 64, प्लस का क्या हो जाएगा 64, तो 49 से 1 50 50 100 114 आ जाएगा। यानी फाइनली कितना आ गया प्रक्षेप इक्वल टू कितना आ गया 60 बट्टा अंडर रूट में 114, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पांचवा सवाल दिया है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पहले तो मान लेंगे कि माना वेक्टर ए बराबर ये मान लेते हैं जो भी ये सदिश दिया। ठीक है, और देखो 1/7 है ना, हम डायरेक्ट इसमें गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/7 यूनिट कैप आई प्लस 3/7 यूनिट कैप जे, यानी एकांक सदिश बोलते हैं, प्लस 6 बट्टा क्या हो जाएगा 7 यूनिट कैप के। फिर मान लेंगे इसके बाद से वेक्टर बी बराबर क्या मान लेंगे 3/7 आई कैप प्लस माइनस का 6/7 जे कैप प्लस का 2/7 के कैप, और क्या मान लें फिर यहाँ से वेक्टर सी बराबर मान लेते हैं 1/6/7 आई कैप प्लस का 2/7 जे कैप माइनस का 3/7 के कैप। ठीक है, अब देखो मात्रक सदिश जब भी निकालेंगे, मात्रक सदिश तभी होगा जब इसका परिणामी निकालने पर बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मात्रक सदिश कहलाएगा, परिणामी इसका निकाल कर। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, तो मॉड ऑफ है, यही परिणामी होता है ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a1 का मतलब क्या होता है आई वाला ये का गुणांक, और a2 का मतलब j वाला, और a3 का मतलब k वाला गुणांक। ठीक है, इसका मतलब 2/7 का वर्ग प्लस 3/7 का वर्ग प्लस 6/7 का वर्ग। ठीक है, ये निकल जाएगा। इसी तरह मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर निकालो, चल पहले ये निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ये निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4/49 प्लस 9 बट्टा क्या हो जाएगा 49 और प्लस 36 बट्टा क्या हो जाएगा 49, तो ये जोड़ो 36 9 45 4 49, यानी क्या हो जाएगा 49/49, 49 का नाम 49, तो ये आ जाएगा 1, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या आ गया 1। इसी तरह हम क्या निकाल लें वेक्टर बी निकाल लें, मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो बी निकालेंगे तो फिर वही हो जाएगा, यानी 3/7 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस माइनस का 6/7 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 2/7 का क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9/7 7 49 प्लस 6 6 36/49, और ये हो जाएगा 4/49। ठीक है, अब ये जोड़ोगे पूरा तो 45 4, फिर ये 49 बट्टा क्या आ गया 49, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान क्या आ गया 1। ठीक है, इसी तरह क्या निकाल लें मॉड ऑफ वेक्टर सी का मान अगर निकालना हो तो ये भी अंडर रूट में फिर वही जाएगा 6/7 का क्या कर लो वर्ग प्लस 2/7 का क्या करो वर्ग और प्लस माइनस का 3/7 का क्या करो वर्ग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 क्या 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 बार जब गुणा होगा -3 गुणा -3 तो प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 36 और 4 40 और 9 49, यानी कि
यहाँ से देखेंगे तो वेक्टर सी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 49/49, तो ये कट गया तो कितना आ गया 1, तो वेक्टर सी का भी मान क्या आ गया 1। अतः माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी बराबर माड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1। स्पष्ट है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश है। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि ये प्रत्येक मात्रक सदिश है कि नहीं है, तो ये क्या है, सब मात्रक सदिश है। ठीक है, अगर एक एक मान आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका मात्रक सदिश कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक जितने हैं ये सब क्या है, मात्रक सदिश है, क्योंकि सबका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर बराबर नहीं आता तो मात्रक सदिश नहीं कहलाता। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो इसके साथ साथ ये भी कहा है, ये तो पहला हो गया, इसके साथ कहा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो ये वाला हो गया मात्रक एक चीज़, ये पहला चीज़ बता दिए पूरा। अब दूसरा देखो, इसी को मिटा कर दूसरा कैसे लगेगा कि ये हमको दूसरा क्या दर्शाना है, दूसरा में हमको दर्शाना ये है कि ये परस्पर एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। अच्छा ये बताओ, लंबवत के मतलब कितना अंश के कोण पर हो एक दूसरे से, तो 90 अंश के कोण पर हो। कहने का मतलब कि ये तभी लंबवत होंगे जब ये 90 अंश हो, ये कितना हो 90 अंश हो, इसके बीच का कितना कोण हो 90 अंश हो। ठीक है, आई है, जे है और ये के है। ठीक है, तो अगर ये 90 अंश का ऐसे दर्शा रहे हैं तो ये 90 अंश कब होगा, अगर मान लो कि इसका स्कालर लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो ए बी कास थीटा होता है ना, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश जब रहेगा तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, लंबवत कब होगा, जब थीटा का मान 90 हो। तो यहाँ 90 रखोगे तो हो जाएगा ए बी आकाश 90 का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ए डॉट वेक्टर बी का मान, अगर ये ए है, वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो इसका गुणन निकालेंगे, लंबवत तभी होगा जब इसका ए डॉट बी निकालने पर क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अगर इसके और इसके बीच ए बी डॉट सी निकालें और 0 आ रहा है तो क्या है, लंबवत है। और सी डॉट ए निकालें और वो भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब लंबवत है, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे सवाल लगाते हैं, लगा कर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो लंबवत नहीं है, अगर आएगा तो क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं, ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप डॉट 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, इसका स्कालर निकालना है तो बस खाली आई का गुणा, जे का गुणा और के का गुणा, बाकी सब क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इससे पहले बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 2/7 गुणे 3/7 प्लस 3/7 गुणे माइनस 6/7 प्लस 6/7 गुणे 2/7। समझ आ रहा है ना, आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में, चिन्ह सहित। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6/49 और प्लस माइनस माइनस 36 18/49 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 क्या हो जाएगा 49। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 12 है, तो 12 6 18, क्योंकि हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ या घट जाएगा ऐसे। तो 12 6 18 में से ये माइनस का 18 निकलेगा तो कितना आएगा 0, और 0/49 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब कि ए और बी तो परस्पर लंबवत है, लेकिन बी और सी क्या लंबवत है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का गुणन निकाल ले। तो बी का मान कितना दिया 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के डॉट ये क्या हो जाएगा, सी का मान 6/7 आई कैप प्लस का 2/7 जे कैप माइनस का 3/7 के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आई का गुणा करेंगे तो 3/7 गुणे 6/7 माइनस 6/7 गुणे 2/7 और प्लस का 2/7 गुणे माइनस का 3/7, तो 36 18/49 और माइनस का 6 दूना 12/49 हो जाएगा माइनस का 6 कितना हो जाएगा 49। तो ये देखो प्लस का 18 है, माइनस का 12 और माइनस का 6, माइनस का 18 और ये प्लस का 18, 18 में से 18 निकलेगा क्या हो जाएगा 0/49 के मतलब क्या हुआ 0। ठीक है,
इसका मतलब कि ये 0 आ गया, यानी बी डॉट सी भी क्या आ गया 0। इसका मतलब बी और सी परस्पर क्या है, लंबवत है। अब बच गया क्या, अब बचा है तुम्हारा सी डॉट ए निकालना, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो सी डॉट ए। सी डॉट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का मान कितना दिया है, तो ये हो जाएगा सी का मान 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप, ठीक है, डॉट। अब क्या हो जाएगा ए का मान, तो वेक्टर ए का मान देखो कितना दिया है, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 6/7 गुणे 2/7 प्लस 2/7 गुणे और 2/7 गुणे 3/7 माइनस 3/7 गुणे 6/7, ठीक है। तो ये देखो 6 दूना 12/49 और प्लस का 6/49 और माइनस का 18/49। यहाँ ध्यान से देखो 12 और 6 18, 18 में से 18 निकलेगा कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का भी मान कितना आया 0 के बराबर। अतः फाइनली अगर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा तो क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, ठीक है। हमको यही चीज़ क्या करना था, दिखाना था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 6वां सवाल दिया है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 और माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू माड ऑफ वेक्टर बी हो तो माड ऑफ वेक्टर ए एवं माड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों का क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, परिणामी ज्ञात करना, तो जो दिया है वही लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया है 8, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ दिया तो इसका गुणा करा लेते हैं, ए का गुणा ए में कराएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस फिर इसमें गुणा कराएंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो ये ए समान समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा, चाहे समान समान है तो अभी यहीं रहने दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 होता है ना, समान समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे अभी रहने दो, यहीं रहने दो, एक बार चेंज कर लो फिर। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर कोई वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखा है, ठीक है, तो अगर हम चाहें इसको ऐसे लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो बस इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ए डॉट वेक्टर बी लिखा है, ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, हमको बी डॉट ए लिखना है तो बस इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब भी क्रम चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ये ध्यान रखना। तो उसी तरह अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये देखो ए डॉट बी डॉट ए है, तो अगर हम ए डॉट बी लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए डॉट बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का बी डॉट बी इक्वल टू 8। तो अब देखो ये समान है ना, कैंसिल, बचा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना 8, ठीक है। अब ए इंटू ए है तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, माड अगर ले तो, ठीक है, ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वेक्टर बी का माइनस का वेक्टर बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर 2 बार, ठीक है, इक्वल टू 8। एक चीज़ देखो यहाँ क्या दिया है कि यहाँ से दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और दिया क्या है, दिया है कि माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 वेक्टर बी, ये क्या है दिया है, ठीक है। तो अब देखो
वेक्टर ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या कर दोगे स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब देखो इसका वर्ग करोगे तो यहाँ आगे देख लेते हैं। तो ये 8 पर भी आएगा तो 8 हटाई क्या आ जाएगा 64, और मॉड ऑफ क्या आ जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का ये स्क्वायर है ये पहले से इक्वल टू 8। देखो 64 बी स्क्वायर में से एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 8। 63 को उधर भेजो तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/63। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी बराबर ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 8/63। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 7, 9 सते 63। तो 4 का वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा √2 अपान, और 9 का ये हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 रूट में 2/7, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ बी का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ इसको जो दिया है ना इसको 2 मान लेना इक्वेशन, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है ना, यानी मॉड ऑफ ए, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 8, अब मॉड ऑफ क्या है बी है, तो बी का मान कितना है 8, और मॉड ऑफ बी का मान कितना निकाले हो 2/3 रूट में 2/7, यही है ना। तो अब कितना हो जाएगा 8 दूना 16/3 मॉड ऑफ में 2/7, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए। और अतः फाइनली क्या हो जाएगा, अतः मॉड ऑफ ए बराबर 16/3 रूट में 2/7, और मॉड ऑफ बी बराबर कितना निकाले हो तो 2/3 रूट में 2 कितना है 7, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बताओ, ठीक है। अगला सवाल दिया है 7वां सवाल दिया है। 7वां सवाल क्या दिया है कि 3 इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। मतलब इसको गुणा करना है ना, स्कॉलर गुणा है तो इसका गुणा इसमें करो तो 3a, ठीक है, डॉट 2a, ठीक है, और फिर इसका गुणा इसी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a डॉट 7 डॉट b, ठीक है। अब फिर इसका गुणा इसमें करो 5 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 वेक्टर बी, और फिर क्या हो जाएगा डॉट, और ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा फिर 5 का इसमें तो माइनस का हो जाएगा 5 वेक्टर बी और डॉट 7 वेक्टर बी। इतना ध्यान रखना कि अगर पहले ये लिख रहे हो तो सब में पहले पहले लिखेंगे, इसका भी पहला ही लिखेंगे, लेकिन पहले ये फिर बाद में ये लिख रहे हो तो पहले यही लिखेंगे दोनों में, ये नहीं कि एक में पहले लिखे एक में बाद में लिखे, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 दूना 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस ये कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस का 5 दूना 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये हो जाएगा माइनस का 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो तो इससे हम लिख सकते हैं 6 वेक्टर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इससे हम लिख सकते हैं 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे -10 है, देखो इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, और इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, उल्टा लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस का ये हो जाएगा 35 और वेक्टर बी डॉट का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6 वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 21 और 10, देखो 31 ए डॉट बी, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 35 वेक्टर बी डॉट का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल अगला आगे से कल से 8 नंबर से पढ़ेंगे सवाल, ठीक है। और सुग्री भाई मैथ के साथ आप लोग जुड़े रहिए, हर एक सवाल एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और अच्छी तरीक़ा से बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।